इनको मैं अपनी शेर से दावत देता हूँ और ये शेर अब सबके लिए है कि मेरी सारी दुआएं हैं तेरे लिए, तुझको मेरी दुआओं से बढ़कर मिले। आपकी तालियों के साथ एक अहद किया था लाखों ने इस पाक वतन की मिट्टी से, वो अहद हमें फिर करना है। इसी देश की खातिर जीना है, इसी देश की खातिर मरना है, वो अहद हमें फिर करना है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ लाएँ। मैं कोशिश करूँगा, जो मेरे दोस्त बाप हैं वो काफ़ी दूर दूर से आए हैं, उनके जज्बे की कदर करते हुए उनका नाम मैं लेने की, अगर तो नाम मैं भूल जाऊँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा मकसूद साहब, वो पीछे बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ, स्टुटगार्ट से तशरीफ लाए हैं। इसी तरह एक अरशद गुजर साहब थे, वो भी स्टुटगार्ट से तशरीफ लाए थे। इस तरह कालसोए से आए हैं, राना हसन साहब भी कालसोए से तशरीफ लाए हैं। और बेडसर से दोस्त आए हैं, गीजन से आए हैं, म्यूजिक बरक से आए हैं। ये अब्दुल हमीद साहब बीमार हैं, योफनबाद से तशरीफ लाए हैं। एक तो इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया में अदा हो जाता है और इज्जत अफजाई भी है। सब्जुल्ला साहब भी बैठे हुए हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन चीज़ों से ये भी पता चलता है कि हम पाकिस्तान जितने हम जिक्र करते हैं कि हम उठेंगे, जिएंगे, करेंगे, होगा, हम कर रहे हैं। जवेरिया साहब का आपने पुरजोश बातें सुनी है, मैंने बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, तो ये इनमें इनका भी जज्बा देखने वाला होता है, उनके साथ इनके बच्चे भी होते हैं, यानी कि नई नस्ल भी महफूज हाथों में है। हमने जो कुछ सीखा तो हम डिलीवर कर रहे हैं। मरीना हुसैन साहबा ने जो बच्चे तैयार किए थे वो आप देख रहे हैं आप लोग कि वो किस तरह वो पाकिस्तान से जुड़े हुए ये जुबान भी सिखा रही है। हालांकि इनके लिए उर्दू खुद बोलना बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये उर्दू बोलती है, सुबह सिखाती है। मकसद कहने का ये आपने उर्दू अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सीखी है। तो यहाँ पे फिर आपके लिए खुशी की बात यह थी कि यहाँ पे नो लीग भी मौजूद थी, काफ लीग वाले भी सदर साहब थे, नो लीग के सदर भी थे, और जो काजी हबीब साहब पीटीए के सदर तरीके साहब पे जर्मनी के भी मौजूद थे। इरशाद आजम साहब तरीके नो लीग के जनरल सेक्रेटरी है जर्मनी के। ये जवेद हाशमी साहब के भाई हैं। इस तरह ये अदबी कमेटी भी मौजूद है, ये नौजवान भी इनकी नुमाइंदगी भी है। मकसद नाम लेने का ये है कि आपको अंदाजा होना चाहिए, हम लोग फिक्र करते हैं कि पाकिस्तान को महफूज हाथों में होना चाहिए, महफूज हाथों में है। गलती है, खामियां भी हमें 75-78 साल हुए हैं, हम कौम बन रहे हैं, हम बड़ा हजारों साल बल्कि मैं सैकड़ों साल कह सकता हूँ, ये खिता सारा गुलामी में रहा। अगर वो मुगल भी आए हैं तो उन्होंने भी बहुत सारा हिस्सा गुलाम में रखा है, जो मुसलमान थे वो तो ठीक है कह सकते हैं। तो इसलिए कौम बनते हुए टाइम लगता है, और उसका जो फिक्र नजर आ रहा है हम सब की बातों में, हम सब के वजूद में, तो ये कौम बनेगी इंशाल्लाह। लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, बच्चों को सिखाने की हुई, बड़ों को अपने वतन, हम लोग सब जितने भी हैं हम सब अपने वतन के मुआशी सिपाही भी हैं। आप देखें हम अपने वतन को किस तरह मुआशी तौर पर मजबूत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ, मतलब मैं बेसियत महमूद से ही मैं दावा से कह सकता हूँ कि इस सबज हलाली परचम में बड़ी ताकत है। आज ये ताकत ही है, ये हाजी गुजार साहब, तारिक साहब, ये सब दोस्त, दुआ इस बात की कि इसी वजह से हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं, ना आपके पास इतना फालतू टाइम है कहीं जाने के लिए। अगर आप आए हैं तो महमूद से इनके पास भी आए, आप अपने सबज हलाली परचम की मोहब्बत में आए हैं। और इस दफा अल्लाह के फजल से मैं देख रहा हूँ कुछ अर्से से धड़ाधड़ प्रोग्राम हो रहे हैं, पहले कम होते थे। आप देखें कल बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ कराची कम्युनिटी का, अब 24 तारीख को एक अदर कैलिसा कर रहे हैं, स्टुटगार्ट में होता है, क्लोन में होता है, बर्लिन में, म्यूचुअल मुफ्त किसी तरह डामफेट में तो बहुत अच्छे से हम लोग और तारिक साहब या साहब मिलके कर रहे हैं, और बेडसर में भी हम कर चुके हैं। गीजन हम दूसरे शहरों में भी जाएंगे। अगर आप में कोई बंद चाहे अपने शहर में प्रोग्राम करना चाहे तो पाकिस्तानी प्रोग्राम के लिए तैयार है हर लिहाज से। तो मकसद ये है कि मैं कम से कम मैं अपनी जात से सोच सकता हूँ, मैं फिक्रमंद नहीं हूँ, और मैं फख्र से कहता हूँ ये नाम इसलिए रखा है कि
हम हैं पाकिस्तान है। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई किसी का मजहब नहीं है, कोई किसी की सियासी पार्टी नहीं है, एक मुल्क के रहने वाले, एक धरती के रहने वाले पाकिस्तानी हैं। दुनिया में दो ही शनाख्तें हैं जो जिसको कोई बदल नहीं सकता है, एक माँ की और एक मादरे वतन की। तो इसकी इज्जत करनी चाहिए। हमें मिलजुल के मोहब्बत से हम रह रहे हैं, इसको मजबूत करें और अपने पाकिस्तान को हकीकी मायने में जो कायदा उनका पाकिस्तान था वो बनाने की कोशिश करें। अपने गिरेमानों में जाके जो अपने से हो सकता है उसको दुरुस्त करें। एक बात की मैं तस्दीक करूंगा, सफीउल्लाह साहब ने बात की अभी यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की। आपके शायद इलम नहीं, जब जड़ावाला में वाक़या हुआ, मैं, तारिक साहब, ख्वाजा खालिद साहब, अपना हाजी गुलजार साहब और हसन जहांगीर और यहाँ एक दोस्त और बैठे हैं ताला साहब, हम लोग यहाँ के जो उनके बुर्ज बाग में चर्च था पाकिस्तान का, वहां गए थे। हमने उनसे यकजहती की और बल्कि माफी भी मांगी और उसके बाद हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी की बाजी ग्रीटा और अख्तर भट्टी को लेके अपने पिटीशन भी उसके खिलाफ दायर की थी, ये पाकिस्तान हुकूमत को भेजी थी। और इवन के जब अफगानियों ने पहले झंडा मारे की बेरुखी बहुत साल पहले भी की थी और हम बात थे कि हम लोगों ने केसेस किए या तारीसा किया और उन्होंने फिर हमसे माफी मांगी अदालत में। ये भी हमने एम्बेसी को दिया। अब तो ये जो तारिक साहब ने बताया, हम बहुत काम ऐसे करते हैं तो ईडी की नजर नहीं आते, लेकिन हम अपना फर्ज समझ के करते हैं। जरूरी नहीं कि हर काम की रवायत की जाए। तो अब मैं इन्हीं बातों से खत्म करता हूँ। बातें तो इतनी है कि बंदा करता रह जाए तो वो जो जिसके हाथ में माइक होता है उसको तो सुनाई नहीं दे रहा था, वो बोल रहा होता है। तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार कि आप लोग तशरीफ लाए और जाते जाते एक ही नारा, एक ही आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दो जी कर शायद खुद बहुत